आज हम पढ़ेंगे नाभिक। नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। परमाणु के जो केंद्र में एक सघन धनावेशित क्षेत्र होता है जिसके अंदर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और पूरा धनावेश केंद्रित होता है, उसे हम नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं का जो सम्मिलित रूप से द्रव्यमान होता है उसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और यही द्रव्यमान संख्या किसी नाभिक के अंदर उपस्थित द्रव्यमान को इंगित करती है। इसमें जो पूरा धनावेश होता है वो इसमें उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है। किसी भी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। उन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। और परमाणु इसकी नाभिक की जो त्रिज्या होगी, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। और परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये परमाणु की और ये नाभिक, यानी अगर हम देखें तो परमाणु नाभिक से 10⁵ गुना बड़ा होगा। कोई परमाणु किसी भी नाभिक से 10⁵ गुना बड़ा होता है। किसी नाभिक के लिए यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी भी नाभिक के लिए N/P ज्ञात करते हैं। और ये N/P यदि 1 के बराबर हो, लगभग बराबर, तो नाभिक स्थायी होता है। और 1.5 से बड़ा तो नाभिक अस्थायी। कहने का अर्थ ये है कि रदरफोर्ड ने जिस नाभिक के बारे में हमें जानकारी दी उसके अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के कारण पूरे परमाणु का भार केंद्रित रहता है। और उसके अंदर चूंकि प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन के कारण उसमें स्थायी धनावेश उपस्थित होता है। उनका पूरा धनावेश प्रोटॉनों के कारण होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है निरावेशित होते हैं, इसलिए उसका सारा आवेश प्रोटॉनों की वजह से होता है। नाभिक का जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। जिस हिसाब से हम देखें तो परमाणु नाभिक से 10⁵ गुना बड़ा होता है। यदि हम N/P ज्ञात करें, N/P मतलब न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉनों की संख्या है, तो अगर वो 1 के लगभग मान प्राप्त होता है तो नाभिक स्थायी होगा। और 1.5 से ज्यादा प्राप्त होता है तो नाभिक अस्थायी होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर हो तथा परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो तो नाभिक द्वारा परमाणु का घेरा गया अंश ज्ञात कीजिए। हमें वह अंश ज्ञात करना है जो नाभिक घेरता है परमाणु। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज देखें, अंश ज्ञात करना है किसका, परमाणु का वह अंश या वह मात्रा ज्ञात करनी है जो नाभिक के द्वारा घेरी जाती है।
इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, नाभिक के आयतन में परमाणु के आयतन का भाग लगा दें। नाभिक के आयतन में परमाणु के आयतन का भाग लगा दें। इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं, परमाणु में नाभिक का क्यों नहीं लगा रहे, वो भी हम एक लॉजिक से समझ सकते हैं। उसके लिए ये समझें कि जब हम 100 में से नंबर अंक निकालते हैं, मतलब 100 में से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए जो निकालते हैं, तो जो प्राप्तांक होते हैं वो ऊपर रखे जाते हैं, पूर्णांक नीचे रखे जाते हैं और उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। यानी जो आपने घेरा वो ऊपर, जितने में से घेरा वो नीचे, इंटू 100। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, घेरता कौन है, नाभिक, तो नाभिक का आयतन रखेंगे ऊपर। किसका घेरता है, परमाणु का, तो उसका आयतन रखेंगे नीचे और उसको 100 से गुणा कर देंगे यदि प्रतिशत निकालना है तो, और अगर प्रतिशत नहीं निकालना है तो 100 से गुणा नहीं करेंगे। क्वेश्चन में देखो हमें दिया क्या गया है, दिया है नाभिक की त्रिज्या बराबर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, परमाणु की त्रिज्या बराबर 10⁻⁸। नाभिक का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, नाभिक का आयतन बराबर πr³ 4/3 πr³। इसी तरह परमाणु का आयतन बराबर 4/3, ये नाभिक की त्रिज्या का क्यूब, ये परमाणु की त्रिज्या का क्यूब। अतः घेरा गया अंश बराबर नाभिक का आयतन बटा परमाणु का आयतन। नाभिक के आयतन है, परमाणु के आयतन का भाग लगा 4/3 पाई r नाभिक का क्यूब, 4/3 पाई r परमाणु का क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, नाभिक की 10⁻⁻13 का क्यूब। कितना अंश रहेगा, 10⁻⁻15 अंश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस तत्व का नाभिक स्थायी हो, निम्न में से किस तत्व का नाभिक स्थायी होगा। इसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। पहला ऑप्शन है 6C14, दूसरा है 92 यूरेनियम 235, तीसरा है 20 CA। हमको ज्ञात करना
है कि किसका नाभिक इनमें से स्थायी हो। तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला है 6C14, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 14-6 बराबर 8, प्रोटॉन बराबर 6, तो N/P बराबर 8/6, 1.3 के लगभग आएगा ये पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन को चेक करें। 92, 235, इसके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो वो आएगी 235 माइनस 92 बराबर 143। न्यूट्रॉनों की संख्या हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को या परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या है 92, N/P हम करेंगे 1.5 के आसपास आना चाहिए इसका मान, लगभग 1.5 के लगभग आएगा। तीसरे ऑप्शन को हम चेक करेंगे। 7N15, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 15 - 7 बराबर 8, प्रोटॉनों की संख्या 7, N/P बराबर 8/7 बराबर 1.1 के आसपास आएगा इसका मान। और डी ऑप्शन जो है वो सबसे सरलता से काउंट हो जाएगा। BCA40, BCA40 में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 40 - 20 बराबर 20, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 20, N/P बराबर हो जाएगा 20/20 बराबर 1। तो चूंकि केवल एक ऑप्शन है डी जिसमें N/P का मान 1 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा डी। तो इन चारों में से सबसे स्थायी जो नाभिक होगा वो किसका होगा? कैल्शियम का सबसे स्थायी नाभिक होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि जिंक का परमाणु भार 70, परमाणु क्रमांक 30 हो जिंक का परमाणु भार 70 तथा परमाणु क्रमांक 30 हो तो Zn+2 के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, Zn+2 के लिए द्रव्यमान संख्या की गणना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या की गणना कीजिए। मतलब हमको जिंक के लिए दे रखा है एक तो परमाणु क्रमांक और एक परमाणु द्रव्यमान, एक तो परमाणु क्रमांक और एक परमाणु द्रव्यमान, और Zn+2 के लिए हमसे पांचों तरह का डाटा निकालने के लिए कहा जा रहा है, दिया गया है। जिंक के लिए Z बराबर 30, A बराबर 70। तो प्रोटॉनों की संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या Z के बराबर होती है यानी कि 30, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है यानी 30। कब? जब उदासीन। तो प्रोटॉन आगे, इलेक्ट्रॉन आगे, न्यूट्रॉन बच रहा है। न्यूट्रॉन की संख्या A - P कर देंगे। A क्या है 70, P कितने हैं 30, बराबर कितने हो गए 40। ये हमारे पास पांचों डाटा आ गए, लेकिन किसके? जिंक के। अब हमको ज्ञात करना है Zn+2। तो +2 लगने पर सीधा सीधा अंतर आता है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या इन तीनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहां से हम देखेंगे प्रोटॉन बराबर जितने पहले थे उतने ही, न्यूट्रॉन बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए कुछ कहा गया है क्या? नहीं कहा गया। तो जितने पहले न्यूट्रॉन थे उतने अभी होंगे, क्योंकि P और N यही है। तो A बराबर क्या होता है P+N, 30 + 40 बराबर 70। Z बराबर क्या होता है P, वो भी कितना होगा जितना पहले। अंतर कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने एक तरीका पिछले वीडियो में बताया था। प्रोटॉनों की संख्या में
अगर यहाँ धनावेश आ रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या में से जितना धनावेश है उसको घटा दें, और अगर यहाँ ऋणावेश आ रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या में उस संख्या को जोड़ना। तो +2 है तो क्या हो जाएगा -2। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 30 में से 2 गए तो 28। इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। शेष अगले वीडियो में देखेंगे।